हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग हाई स्कूल में जब पढ़े थे वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात थी। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वहाँ आप पढ़े थे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य पदार्थ को रख दिया जाए, जैसे लोहा, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े रख दिया जाए और वह उस चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लिया जाए, तो जिस क्षेत्र तक वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वहाँ तक का जो क्षेत्र होगा वह उस चुंबक का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के गुणों का अनुभव किया जा सके, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन हम लोग क्या दे रहे हैं हाई स्कूल में, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के गुणों का अनुभव किया जा सके, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से आवेश की बात हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसका डिफिनेशन कैसे देंगे। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आवेश अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वहां तक का जो क्षेत्र होगा उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। मैंने क्या कहा कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। डिफिनेशन में लिख देता हूं, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उस आवेश लिखेंगे, आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।
अगर आप अच्छा वैद्युत क्षेत्र आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, तो क्षेत्र का मतलब कि जहां आपकी प्रभाव हो, जहां तक आपकी प्रभाव हो वही आपका क्षेत्र, वही आपका एरिया है। तो हम आवेश की बात कर रहे हैं और आवेश की प्रभाव की बात कर रहे हैं, आवेश के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो आवेश का जहां तक प्रभाव होगा वह उसका क्या होगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो क्या बताएंगे, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को उस आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है वह है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन बड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न लिख दूं। लिख देंगे तो फिर क्या होगा कि समय आपका बच जाएगा, क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो में बड़ा हो जाएगा। इस उद्देश्य से हमने इसको लिखने का प्रयास किया है। दरअसल वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ध्यान से चीजों को समझिए। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक क्या है, काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर कोई एक स्वतंत्र और पृथक्कृत धनावेश क्या होता है, एकांक धनावेश चलता है। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। देख सकते हैं। और बात है वो भी समझ लीजिए कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वह इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं के गुण है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण हमने लिखने का प्रयास किया, जिनमें हम 5 लिखे हैं। बहुत सारे होते हैं जिनमें से हम कुछ लिखने का प्रयास किए हैं। पहले नंबर पे इन रेखाओं के गुण क्या हैं कि रेखाएं कभी भी यानी कि ये रेखाएं जो होती हैं धन सिरे से यानी धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। हमेशा यह बात याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय हम जब वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं को जब दर्शाएंगे तो हमेशा प्लस अगर आवेश रहेगा तो बाहर की तरफ दर्शाएंगे, अगर माइनस आवेश रहेगा तो अंदर की तरफ दर्शाएंगे। और दूसरी बात कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह बात आपको याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाओं की जो दूसरी गुण है आप क्या बताएंगे कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है। तीसरी बात कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये जो निकल रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये कभी भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चौथी बात, ये रेखाएं जो होती हैं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्या मैंने कहा कि जो रेखाएं होती हैं वह खींची हुई लचकदार डोरी की तरह से क्या होती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है। और चौथी के बाद 5वीं जो लाइन है, ये बल रेखाएं जो होती हैं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। देख सकते हैं लंबवत दिशा में एक दूसरे से, यहाँ गैप क्या है, दूर, यानी एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। ये बल रेखाएं जो होती हैं
इन आवेश के करीब जो होती हैं पास पास होती हैं। देख सकते हैं धनावेश है यहाँ पास पास होती हैं, जैसे दूर जाती हैं थोड़ा गैप उनके अधिक, उनके बीच की जो गैप बढ़ता जाता है, फिर एक दूसरे से पास पास होती है, लेकिन हाँ एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।